कार्टून टीवी। एक चुड़ैल जिसका शरीर तो चील का था पर मुंह चुड़ैल के जैसा, वे गांव के लोगों को उठा उठा कर कहीं ले जा रही थी। वे लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे। आज तो मेरे बच्चे ताजा ताजा मांस खाएंगे और खुश हो जाएंगे। कुछ दूर उड़ने के बाद वो एक पेड़ पर जा बैठी और बोली, लो मेरे बच्चों, ताजा ताजा मांस खाओ, पेट भर के खाना और आराम से सो जाना। मैं कुछ देर में आती हूँ। लेकिन उस पेड़ पर जो घोंसला था वो तो खाली था। अचानक वो चुड़ैल गुस्से में भर जाती है और बोलती है, नहीं छोड़ूंगी उस बाबा को, चुन चुन कर उसका मांस खाऊंगी और अपने बच्चों का बदला लूंगी। यह सब क्या है? कौन थी ये चुड़ैल चील और चील के बच्चों से इसका क्या रिश्ता था? जानने के लिए देखते हैं इस कहानी को। एक गांव था जहां के लोग सांपों के आतंक से परेशान थे। उस गांव में आए दिन सांप लोगों के घरों में घुसकर लोगों को काट डालते थे। गांव के लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपने गांव को सांपों के आतंक से मुक्त कराएं। एक दिन की बात है, फूलमती और उसका पति बद्री अपने घर में सो रहे थे। फूलमती का एक छोटा सा बच्चा जो उनके साथ ही सो रहा था। तभी एक सांप उनके घर में घुस जाता है और फूलमती के बच्चे को काट लेता है। फूलमती उस सांप को देखती है और चिल्लाने लगती है, सांप सांप, हे भगवान, इसने तो मेरे बच्चे को काट लिया, अब मैं क्या करूं? अरे मुन्ना के पापू, उठो, देखो हमारे बच्चे को सांप ने काट लिया, जल्दी जाओ और किसी वैद्य को बुला कर लाओ। फूलमती की आवाज सुनकर बद्री उठ खड़ा होता है और भागकर वैद्य से दवा लेकर आता है और मुन्ना के पैर पे वह दवा लगा देता है। जो दवा मुन्ना के अंदर गए जहर को सोख लेती है। फूलमती और बद्री रात भर बैठकर मुन्ना की देखभाल करते हैं। कुछ देर में सुबह हो जाती है। फूलमती उठकर देखती है तो उसका बेटा बिस्तर पर खेल रहा था। अपने बेटे को देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। शुक्र है मेरा मुन्ना ठीक हो गया। लगता है वह सांप ज्यादा जहरीला नहीं था, वरना ना जाने क्या हो जाता। हाँ फूलमती, तू ठीक कह रही है। हमें इन सांपों को मारने के लिए कुछ करना होगा, वरना अगर ऐसे ही ये हमारे घरों में घुसते रहे तो एक न एक दिन किसी न किसी को तो अपनी जान से हाथ धोना ही पड़ेगा। कुछ देर बाद बद्री गांव के लोगों के साथ मिलकर गांव के सरपंच के घर जाता है। बद्री सरपंच से कहता है, सरपंच जी, आपको तो पता ही है ना, हमारे गांव में सांपों ने कुछ ज्यादा ही आतंक मचा दिया। आप कुछ करते क्यों नहीं? अरे मैं कोई सपेरा हूँ क्या जो बीन बजाऊंगा और सारे सांपों को बुलाकर उन्हें कैद कर लूंगा? तेरी मति मारी गई है क्या जो तू मेरे पास अपनी परेशानियां लेकर आया है? अरे सरपंच जी, अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। अपनी परेशानी हम आपसे नहीं कहेंगे तो और किससे कहेंगे? हाँ हाँ ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। कुछ दिनों बाद उस गांव के बारे में सुनते हुए वहां एक तपस्वी आया और गांव के बीचों बीच एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करने लगा। अजनबी को अपने गांव में देखकर बद्री और दूसरे लोग उस तपस्वी के पास गए और बोले, अरे बाबा जी, आप कौन हैं? पहले तो आपको इस गांव में नहीं देखा। मैं इस गांव से गुजर रहा था तो मैंने कुछ लोगों को कहते हुए सुना कि वो सांपों से बहुत दुखी हैं, डरे हुए हैं। मैं तुम लोगों की मदद करना चाहता हूँ। हाँ हाँ बाबा जी, आपने ठीक सुना है, हम सांपों के आतंक से बहुत परेशान हैं। पर मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? मेरे पीछे एक चुड़ैल पड़ी हुई है, वो मुझे मारना चाहती है। वो आधी चील और आधी चुड़ैल बनकर मुझे मारने के लिए भटक रही है। मैं कुछ दिन यहां रहना चाहता हूं। ठीक है बाबा जी, पर अगर उस चुड़ैल ने हम पर हमला कर दिया तो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुम लोग डरो मत। ऐसा कहकर बाबा तपस्या में लीन हो जाते हैं। रात हो जाती है। बाबा को पेड़ के नीचे तपस्या करते हुए देखकर एक सांप वहां पर आ जाता है और बाबा के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन फिर न जाने बिना कुछ किए ही वहां से वापस चला जाता है। ऐसे ही कई दिन बीत गए और धीरे धीरे उस गांव से सांप कम हो गए। लेकिन सांप तो उस गांव से चले गए, लेकिन वो चील चुड़ैल उस गांव में उस तपस्वी को ढूंढते ढूंढते पहुंच गई। क्यों रे तपस्वी,
इस गांव में छुपकर बैठा हुआ है तू? तुझे क्या लगा मैं तेरा पीछा छोड़ दूंगी? जब तक मैं तुझे मार नहीं देती और तेरा मांस अपने बच्चों को नहीं खिला देती, मुझे चैन नहीं मिलेगा और ना मेरे बच्चों का पेट भरेगा। उस चुड़ैल को देखकर तपस्वी बोला, देख चुड़ैल, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चली जा यहाँ से, वरना मैं तुझे अभी के अभी खत्म कर दूंगा। बाबा की बात सुनकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी और बोली, तू मारेगा मुझे? तेरी हिम्मत नहीं कि तू मुझे हाथ भी लगा सके। ऐसा कहकर वह चुड़ैल उस बाबा पर हमला कर देती है, लेकिन बाबा कुछ मंत्र बोलकर एक सांप को चुड़ैल पर फेंक देते हैं। चुड़ैल सांप को देखकर दूर हो जाती है। सांप उस चुड़ैल के सामने अपना फन उठाकर खड़ा हो जाता है। सांप को देखकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। अच्छा, तो ये सांप तेरा हथियार है? तू इससे मुझे मारना चाहता है? तो ये भी करके देख ले। कुछ देर बाद बाबा फिर से कुछ मंत्र बोलते हैं और बहुत से सांप बाबा के चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। इतने सारे सांपों को देखकर चुड़ैल बाबा पर हमला नहीं कर पाती और वहां से चली जाती है। देखती हूँ कब तक तू मुझसे बच पाता है। एक ना एक दिन मैं तुझे जरूर मारूंगी। ऐसा कहकर वह वहां से चली जाती है। अगले दिन वह बाबा गांव वालों को ये बात बताता है कि वह चुड़ैल इस गांव में आ चुकी है और अब तो वह और ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी है। बाबा की यह बात सुनकर वहां खड़ा बद्री बाबा से पूछता है, पर बाबा, वो चुड़ैल आपके पीछे क्यों पड़ी है? ऐसा क्या किया है आपने कि वो चुड़ैल आपको मारना चाहती है? अब मैं तुम लोगों को क्या बताऊं, ये बड़ी लंबी कहानी है। और बाबा उन्हें अपनी आप बीती सुनाते हैं। एक दिन मैं एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ तपस्या कर रहा था। जिस पेड़ के नीचे मैं तपस्या कर रहा था, उसी पेड़ के ऊपर एक चील का घोंसला था। मुझे इस बारे में पता नहीं था। मैं मंत्र पढ़ रहा था कि तभी चील के बच्चे जमीन पर आ गिरे। मेरी आंखें बंद थी, मैंने उन्हें देखा नहीं और मैं तपस्या करता रहा। जब मेरी तपस्या पूरी हुई तो मैंने देखा कि वो चील के बच्चे मर चुके थे। मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सका। जैसे ही मैं उन्हें उठाने लगा, इतने में उनकी माँ वहां आ गई और उसे लगा कि मैंने उस बच्चे को मारा है, तो उसने मुझ पर हमला करना शुरू कर दिया। मैंने अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पा रहा था। तभी मैंने एक मंत्र उस चील की तरफ फूंका और मेरा मंत्र काम कर गया और वो चील वहीं पर मर गई। पर उसकी आंखों में मेरा चेहरा मुझे नजर आ रहा था। तब से लेकर आज तक वह चुड़ैल के रूप में अपना रूप बदल बदल कर मुझे मारने के लिए आ जाती है। बाबा की यह बात सुनकर सभी गांव वाले हैरान होते हैं। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद बद्री बोला, बाबा, आपने हम गांव वालों की मदद की है। अब हमारा कर्तव्य है कि हम आपको उस चुड़ैल से बचाएं। पर कैसे बचाएं, ये समझ नहीं आ रहा। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। अगर तुम सब लोग मिलकर इस उपाय को करो तो शायद वो चुड़ैल मर जाए। रात के समय बद्री और गांव के कुछ लोग हाथों में मशाल लेकर बाबा के चारों तरफ खड़े हो गए। कुछ देर बाद चुड़ैल वहां आई और उन सब लोगों को देखकर जोर जोर से हंसने लगी। क्यों रे बाबा, आज अपनी फौज को लेकर आया है और मुझे मारना चाहता है? यह सब भी करके देख ले, पर तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। फिर चुड़ैल एक एक आदमी को उठाकर फेंकने लगती है। अरे बचाओ रे, कोई बचाओ, ये चील चुड़ैल तो बड़ी खतरनाक है, ये तो हमें मार डालेगी। अरे बद्री भैया, ये आपने हमें कैसी मुसीबत में डाल दिया। डरो मत भाइयों, ये चुड़ैल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम लोग बिल्कुल मत डरो। बाबा, आप कुछ करिए। कुछ देर बाद बाबा जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। मंत्रों को सुनते ही वे चुड़ैल एक आदमी को लेकर वहां से उड़ जाती है और गायब हो जाती है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। वह चुड़ैल आती और गांव के किसी न किसी आदमी को उठाकर ले जाती, उसे खा जाती। गांव वाले और बाबा भी कुछ नहीं कर पाए। अब तो पूरे गांव में उस चील चुड़ैल का आतंक शुरू हो गया था। वह चील अब तो दिन में भी आने लगी
और किसी न किसी को उठा कर ले जाती थी। एक बार की बात है, बद्री और उसकी पत्नी अपने घर में सो रहे थे कि तभी वह चुड़ैल घूमती हुई बद्री के घर के ऊपर उड़ने लगी और फिर वह घर के अंदर आ गई और बद्री के पास उसका बच्चा सोया हुआ था। बच्चे को अपनी माँ से चिपका हुआ देखकर चुड़ैल को भी अपने बच्चे की याद आने लगी और अपने पुराने दिनों को याद करने लगी। तभी फूलमती की आंख खुल गई और उसकी नजर उस चुड़ैल पर पड़ी तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर सभी गांव वाले खड़े हो गए और बद्री के घर की तरफ बढ़े। तभी उन्होंने देखा कि वह चील चुड़ैल बद्री के बच्चे को अपने मुंह में पकड़े हुए है। सब लोग चुड़ैल को मारने के लिए आगे बढ़े। तभी बद्री की पत्नी ने उन सबको रोक लिया। देखो देखो चील चुड़ैल, ये मेरा बच्चा है। मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ है, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं। छोड़ दो मेरे बच्चे को। नहीं, अब ये मेरा बच्चा बनेगा। मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी, इसे पालूंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। तुझे पता है ना, जब एक माँ से उसका बच्चा दूर हो जाता है तो उसे कैसा लगता है। देख, तू इसे छोड़ दे और जब भी तेरा मन हो तू इससे मिलने आ जाना। मैं कुछ नहीं कहूँगी, पर इसे अपने साथ मत ले जा। तू ऐसा करेगी तो तेरे मरे हुए बच्चे की आत्मा को भी चैन मिलेगा और तुझे भी। इतने में वे बाबा भी वहां आ गए और चुड़ैल से बोले, देख चुड़ैल, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे बच्चों को जानबूझकर नहीं मारा और ना ही तुझे। जो भी हुआ सब गलती से हुआ। मुझे माफ कर दे। अगर तूने मुझे माफ कर दिया तो मैं तुझे इस शरीर से मुक्ति दे दूंगा और मैं तेरे इंसानी रूप में आने के लिए तपस्या करूंगा। चुड़ैल ने कुछ देर सोचा, फिर वह बोली, ठीक है, आज मुझे एक बच्चा अपने बच्चे के रूप में मिला है। मैं जब चाहूंगी इससे मिलने आऊंगी और मुझे कोई नहीं रोकेगा। सब लोग ठीक है बोलते हैं और वह चुड़ैल भी अब शांत थी। कुछ देर बाद फूलमती के बेटे को वह प्यार करके वहां से चली जाती है। बाबा भी तपस्या में लीन हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद वही चील चुड़ैल बद्री के बेटे के पास आती है और उसे प्यार करके चली जाती है। ऐसा करने से उसकी आत्मा को चैन मिला और एक दिन बाबा की तपस्या के फल से उसे इस शरीर से मुक्ति मिल गई और फिर सब पहले के जैसा हो गया। गांव में ना तो कोई सांप बचा और ना ही चुड़ैल को कभी किसी ने देखा।